कुवैत में सोते सोते जलकर मर गए 40 भारतीय। साउथ इंडिया तक पहुंची तपिश, केरल और तमिलनाडु में मातम छा गया है। खाड़ी के देश कुवैत में बुधवार की शाम अचानक एक बिल्डिंग में आग लग गई। खबर है कि जिस वक्त बिल्डिंग में आग लगी वहां रहने वाले कामगार भारतीय ज़्यादातर सो रहे थे। बताया जा रहा है कि इस आग में अब तक 49 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें से 40 भारतीय बताए जा रहे हैं और मरने वाले भारतीय ज़्यादातर केरल और तमिलनाडु के रहने वाले के बताए जा रहे हैं। खाड़ी के सबसे अमीर देशों में से एक कुवैत के दक्षिणी शहर में लगी आग की तपिश अब वहां से 3500 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान के दक्षिणी सूबे में महसूस की जा रही है। बीती देर शाम कुवैत एक बिल्डिंग में लगी आग से करीब 40 भारतीय की सोते सोते जलकर मरने की खबर है। हालांकि अभी तक 500 की पहचान हो चुकी है, लेकिन जब से यह खबर सामने आई है भारत के दक्षिणी प्रांतों खास तौर पर केरल और तमिलनाडु के कई घरों से सन्नाटा और मातम पसरा हुआ है, क्योंकि कुवैत के इस आग में जिन भारतीयों को मर जाने की खबर सामने आई है उनमें से ज़्यादातर केरल और तमिलनाडु के ही बताए जा रहे हैं। इस हादसे में 49 लोगों के मरने के साथ साथ अब तक 30 लोगों के झुलसने की भी इत्तला सामने आई है। कुवैत के इस अग्निकांड में अब तक केरल के कोल्लम जिले के एक परिवार को सूचना मिली कि उनके घर के सदस्य समीर की जलकर मौत हो गई है। सदमे में डूबे इस परिवार ने बताया कि उन्हें कुवैत में बसे अपने रिश्तेदारों से मनहूस खबर मिली। अब वो आगे की प्रक्रिया के लिए सरकार से बातचीत कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि समीर कोल्लम जिले के रहने वाले हैं। समीर पिछले 5 साल से कुवैत में ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे थे। करीब 9 महीने पहले छुट्टी पर केरल आए थे। उधर कुवैत अग्निकांड में केरल के कोट्टायम के पाम्पेडी के रहने वाले 29 साल के स्टीफन अब्राहम सबू की भी मौत हो गई। स्टीफन अब्राहम सबू पंपाडी के सबू फिलिप के बेटे हैं। सबू कुवैत में इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। इसके अलावा हादसे में जान गंवाने वाले में केरल के कोल्लम के रहने वाले 29 साल के साजन जॉर्ज भी शामिल हैं। एमके ग्रेजुएट साजन जॉर्ज एक महीने पहले नौकरी मिलने के बाद कुवैत चले गए थे। वहाँ उस कंपनी में जूनियर मैकेनिक इंजीनियर थे जहां हादसा हुआ। कोल्लम के मूल निवासी जॉर्ज पोथम और बल्लसम्मा के बेटे हैं। कुवैती मीडिया के मुताबिक निर्माण कंपनी NBTC ग्रुप ने 195 से अधिक लेबर रहने के लिए बिल्डिंग किराए पर ली थी। खुलासा यही है कि उस बिल्डिंग में रहने वाले ज़्यादातर भारतीय केरल, तमिलनाडु और उत्तरी राज्यों के थे। तमिलनाडु के सरकार ने कहा कि कुवैत में लगी आग में मारे गए लोगों में तमिल भी शामिल थे या नहीं, इसका पता लगाया जा रहा है कि राज्य सरकार ने एक संदेश में कहा है कि वह पीड़ितों से जानकारी जुटा रही है। इसमें कहा गया है कि अगर घायलों में तमिल शामिल हैं तो उनके बारे में जानकारी लेना जरूरी है और मेडिकल हेल्प दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री MK स्टोलिन नॉन ने रेजिडेंट तमिलों के पुनर्वास के लिए निर्देश दिया है। अग्निकांड में मरने वाले ज़्यादातर केरल और तमिलनाडु के लोग हैं। इस हादसे की खबर के बाद दोनों राज्यों के परिवारों में गम का माहौल है। इसी बीच PM नरेंद्र मोदी ने कुवैत में आग लगने की इस घटना को लेकर अपनी संवेदना जाहिर की है। PM मोदी ने मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री राह कोष में मृतक भारतीय नागरिकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजय ने बुधवार को विदेश मंत्री S जयशंकर को पत्र लिखकर कुवैत में आग लगने की घटना में केंद्र के हस्तक्षेप की मांग की है। कुवैत के दक्षिणी मंगाफ जिले की जिस बिल्डिंग में भीषण आग लगी है उसमें 49 लोगों की मौत हुई है। उसमें 40 भारतीय बताए जा रहे हैं। कुवैत में भारतीय मजदूरों की बात करें तो इनकी डिमांड बहुत है। यहाँ बढ़ई राजमिस्त्री, घरेलू कामगार, फैब्रिकेटर, ड्राइवर और यहाँ तक कि फूड डिलीवरी करने वाले और कोरियर डिलीवरी बॉय बड़ी तादाद में भारतीय ही थे। मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार कमिश्नरेट में भारतीय दूतावास और तमिल संघों के साथ संपर्क करके तमिलों को सहायता देने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा अधिकारियों ने राज्य सरकार से सहायता लेने के लिए कमिश्नरेट के हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करना शुरू कर दिया था। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा है कि
मौजूदा वक्त में घायलों को कुवैत के अदन, जावेर, फरवानिया, मुबारक, अल कबीर और जहार के 5 सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और वहां उनका इलाज किया जा रहा है। कुवैत में भारतीय दूतावास भी प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में बना हुआ है। दूतावास ने परिवार के सदस्यों से संपर्क करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 9656550524 व्हाट्सएप और नियमित कॉल की जारी किया है।